अब उसके बाद आ जाइए आप एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 में हम पहला क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसे आपने इसमें क्या करना है, जो भी जवाब आएगा आपको इसमें बताया है कि 3 प्लेसेस डेसिमल तक काम करना है आपने। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं। हम इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं -81/96 -81/96। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ वही -81 है, तो यानी -81 और डिवाइडेड बाय डिवाइजर इसके अंदर है 96। और देखिए जब इसे आप डिवाइड करने लगेंगे तो फिर वही वाली बात है कि जब इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यानी यहाँ जो साइन रखा जाएगा वो ऐसे रखा जाएगा कि जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस आए, ऐसे रखा जाएगा। तो यकीनन आपको याद होगा कि मैंने पीछे बताया है कि जब कोई भी 2 डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब माइनस आता है। यानी इसका मतलब है यहाँ माइनस रखेंगे तो ये और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, खुद ब खुद माइनस आ जाएगा आंसर। सही है, तो ये तो माइनस का मामला हो गया। अब आप अगर देखें तो ये 96 है, डिवाइजर 96 है और ये जो है ये 81 है। ठीक है, तो यानी ये कम है, तो इसका मतलब हमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल को क्लियर करने के लिए हम ये करते हैं, पहले 0 लगा देते हैं फिर डेसिमल लगाते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ हमने लगाया 0। अब ये हो गया 810, यानी अब 96 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 810 आ जाए। अगर आप गौर करें 96 यानी करीब करीब 100 है, ये करीब करीब 4 नंबर कम है बस इसके अंदर 100 होने में, है ना। तो यानी अगर 108 टाइम हम करेंगे तो 800 आएगा। 8 से करके देखिए, 8 6 टाइम 48, कैरी 4 और 8 9 टाइम 72 और 72 में 4 मिलाइए कितना हो जाएगा 76, है ना। अच्छा अब देखिए माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ इसका क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ इसका साइन चेंज करेंगे। 10 में से 8 माइनस करेंगे आप 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा फिर 10 में से, क्योंकि एक इधर लिया था तो 11 हो गया, एक इधर लिया तो ये 10 में से 6 माइनस कीजिए कितना बचा आपके पास 4। ठीक है, यानी ये आ गया आपके पास 42। अब डेसिमल लगा हुआ है क्योंकि डिवाइजर ज़्यादा है डिविडेंड कम है, तो आप 0 लगा लीजिए इधर। अब देखें कितने पे जाएगा ये है 420। अगर आप गौर करें तो 800 के ऊपर 768 आया था, तो 768 का आधा कितना होगा 4 पे करके देखें आप, 4 पे सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 96 मिलाएंगे तो ये 420 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 384 है। 96 मिलाइए इसमें, 384 में ये 4 टाइम है ना, अगर इसे 5 टाइम करते हैं यानी 96 और मिला दें तो कितना हो जाता, देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, ये 420 है और ये 480 है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो 4 पे जाएगा इसका मतलब है। सही है। अच्छा अब देखिए यानी ये, अच्छा ये यहाँ बचा कितना था, ये -810 बचा था, क्यों बड़े फिगर का साइन आता है जवाब में, है ना। अब जब हमने 4 से किया तो माइनस, एक्चुअली ये माइनस मुस्तकिल मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी -384 आया। सही, अब इसका साइन तब्दील कीजिए, आंसर क्या आएगा अब आपके पास, सही है। अब डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए। अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है जवाब में। अब ये आ गया आपके पास 360। अगर 4 पे करते हैं तो 384 आता है ना, और ये 360 है, इसका मतलब है आप 3 पे कीजिए। 96 3 टाइम 288 -288, सही है। कितना बचा, और यहाँ हो गया आपका 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है। अच्छा उसके बाद
डेसिमल लगा हुआ है आपके पास, 0 लगा लीजिए। अब ये हो गया 720। अगर आप देखें तो 8 पे जो था वो 768 आया था, ये 720 है, यानी ये 7 पे जाएगा। ये आ गया आपके पास -672, -672। अब प्लस, अब ये आपके पास यहाँ बचा 8 और यहाँ आपके पास कितना आ गया 4, है ना। 11 में से 7 माइनस की तो 4 बचे ना, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी 48। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाइए, 480। अच्छा, अगर आपके देखें तो 4 से हमने किया था तो ये हमारे पास आ रहा था 384। अगर हम 5 पे करते हैं तो क्या आएगा, +96 मल्टीप्लाई -5। ये देखिए क्या आया आपके पास -48, यानी इसे 5 से कीजिए तो ये आपके पास आएगा -480 प्लस, देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, यानी इसका आंसर आपके पास आया -0.84375। यहाँ ख़त्म हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 रिमाइंडर हो गया, तो यानी ये है आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह। अच्छा, अब ये हमने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब ये भी बताना है हमने, कन्वर्ट एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब आप गौर कीजिए, अब ये 3 टर्मिनेटिंग है, एक तो ये बात हो गई। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, और ये हमारे पास जा रही 1 2 3 4 5, तो हमें यानी ये देखिए यहाँ तक लेना है। तो अब ये देखेंगे कैसे लेते हैं, ये मैं करते वक्त भूल गई कि करना क्या था, तो वो इतना लंबा करती चली गई। वरना एक्चुअली क्या है कि अब देखिए, अगर हमारे पास ये आ रहा है 843, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, जबकि ये हमारे पास 75 आ रहा है। अगर जितने डेसिमल तक आपने लेना है उसके बाद जो नंबर आ रहा है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, मैं मिटा नहीं रही, करके बता रही हूँ, -0.843 के बजाय ये देखिए ये 7 आ रहा है यहाँ पे। अब असल में इसे 7 जब आ गया था ना, हमें यही स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन वो मैं भूल गई थी कि सिखाना क्या है, मैं नेगेटिव के चक्कर में पढ़ के और आगे तक समझ करती चली गई उसको। तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो हम 4 डेसिमल तक जाएंगे, क्योंकि हमने एक और चीज़ राउंड ऑफ करना है इसको। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम ये देखते हैं कि अब 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये 3 पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें तो इसके बाद ये जो 4th प्लेस आ रही है आपके पास, तो वो क्या आ रही है, वो 7 आ रही है, यानी 5 आए या 5 से ज़्यादा आए। अगर 5 से कम आए तो बस आप, अगर ये सपोज यहाँ ये 5 से कम होता तो बस इसका आंसर ये होता 0.843, बस ये होता, यही खत्म था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 7 आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है आपका 5 से ज्यादा, तो जब 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो ये जो इसके बाद वाला नंबर जिस पे आप एंड करने लगे, जिस पर भी आप करने लगे, अगर 2 डेसिमल पे करने लगे तो वो सेकंड डिजिट जो होगा वो, और अगर आप 4th डेसिमल पे करने लगे तो वो जो 4th वाला होगा तो 5 को देखते हुए करेंगे, इस तरह करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 4, बस ये आंसर है। आ गई बात समझ में या नहीं? और अगर फर्ज करें हमें 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना, इसको सपोज हमें 3 डेसिमल प्लेस तक नहीं निकालना था, सपोज फर्ज कीजिए हमें 4th डेसिमल प्लेस तक निकालना था। अब क्या बनता है इसका आंसर, अब इसका आंसर बनता 843। अब 7, क्योंकि ये यहाँ 5 पे खत्म हो रहा है तो इसको 7 को हम राउंड ऑफ कैसे करते, एक नंबर बढ़ा देते, 8 कर देते इसे,
ये आंसर बनता। आ गई बात समझ में? और अगर फर्ज करें हमें इसे खत्म करना होता, हाँ इसे 2 डेसिमल पे खत्म करना होता, हमें अगर इसे 2 डेसिमल पे खत्म करना होता, अब क्या करते? ये देखिए, ये 2 डेसिमल इसके यहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है अगर, तो 0.8। अब देखिए 4 के बाद जो डिजिट आ रहा है वो 5 से कम आ रहा है, तो हमें क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर निकालना है तो बस इसका आंसर ये बनता, अगर 2 डेसिमल तक निकालना। लेकिन इस वाले सवाल में 2 डेसिमल तक नहीं निकालना, 3 डेसिमल तक निकालना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि अगर हमें 2 तक निकालना होता, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना होता, तो फिर हम 3rd डिजिट देखते कि वो 5 से बड़ा है या 5 से कम है, यानी उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे जहां तक हमने जवाब निकालना है। अब यानी इसका मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमने निकालना, 2 डेसिमल प्लेस तक हमें निकालना है, तो यहाँ ये 4th डिजिट जो है वो 5 से कम है, लिहाजा बस यहीं खत्म हो जाएगा आपका आंसर, इसे बढ़ाएंगे नहीं। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, अच्छा माइनस में उसमें लगाना भूल गई थी, -0.84, और क्योंकि हमें 3 प्लेसेस तक निकालना है तो इसका 4th प्लेस जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, यानी 5 से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए इस वाले नंबर को 3rd डिजिट जो है इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी इसे 4 बना देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, इसे आपने इसी तरह राउंड ऑफ करना है, सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें भी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है विद डिवीजन बाकायदा करके दिखानी है, बाय एक्सप्रेसिंग देम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है। चलिए इसमें एक मैं पॉजिटिव नंबर का करके आपको दिखाती हूँ, जैसे सपोज हम कर रहे हैं 22/7 करने लगे हैं, 22/7, सही है। अब देखिए क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ खुद ब खुद प्लस, तो ये प्लस प्लस खुद ब खुद सब प्लस हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर माइनस आ रहा होता है तो आपको पता है कि उसको लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद इसका ये जो हम माइनस लगाते हैं ना, एक्चुअली हम इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास 1, अब पॉइंट लगा के हमने क्या लगाया, 0 लगाया, अब 1 पे जाएगा, कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाया, कितना जाएगा, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाया, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ है, अच्छा कितने प्लेसेस तक है आंसर, 2 प्लेसेस तक। अब इसे इतना आगे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3.14, बस यहीं स्टॉप कर देना था, लेकिन हमें क्योंकि राउंड ऑफ भी करना है, ये सारे क्वेश्चन राउंड ऑफ करके करने हैं हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी जितनी है ये राउंड ऑफ वाली आ रही है, तो इसलिए हमें ये करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 3.14, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। क्यों आगे बढ़ाएंगे नहीं इसे, क्योंकि 4 के बाद जो ये डिजिट है ये 5 से कम है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये 5 से कम होगा तो बस 2 डेसिमल तक इसे एंड कर दें। ये अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो फिर ये 4 क्या हो जाता, 4 5 बन जाता, तो इसका आंसर हो जाता 3.15। ऐसे करते हैं हम इसे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह या इन सब में राउंड ऑफ करना है आपने। अच्छा, उसके बाद इसके बाद देखिए, अच्छा साथ साथ आपको ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। आपको साथ साथ इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये जो आपको दे रखा है पेज नंबर 60 पे, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ आप रिकरिंग नहीं बल्कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये कौन सा हुआ, ये आपका हुआ
क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसे राउंड ऑफ करना है, सही है। तो राउंड ऑफ करके मैंने आपको दिखा दिया। जब भी उन्होंने हद बता दी, उन्होंने एक लिमिट बता दी है कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपने काम करना है, तो इसका मतलब है राउंड ऑफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अब इसमें भी आपको बताना है कि रिकरिंग है या नहीं है। अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर निकालना है, वही राउंड ऑफ करना है, यानी 4 प्लेसेस तक आप डिवाइड में जाएंगे और फिर उसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ राउंड ऑफ करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत आसान सा काम है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और फिर ये आप इसमें डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करनी, आंसर आपको दे रखा है, आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए बस। मैं इसमें 3-4 नंबर लिख लेती हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर चाहिए, 2 डेसिमल आप देखिए, इसे आपने कितने डेसिमल तक चाहिए आपको आंसर, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। अब ये राउंड ऑफ जो होगा कैसे आंसर आएगा इसका, 0.3। आप देखिए 2 डेसिमल तक है, 2 डेसिमल तक चाहिए। तो यहां देखिए ये जो 3rd डिजिट है ये 4 से, ये 5 से लेस देन है, 5 से छोटा है, तो लिहाजा इसका आंसर खत्म हो जाएगा 0.36, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए आपको। इसमें देखिए इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो कहाँ खत्म हो जाएगा 15 पॉइंट। अब देखिए ये जो यहाँ 3rd डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद, ये 5 आ रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये 5 आए या 5 से ज्यादा आए तो फिर इससे पहले वाला डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी ये 82 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे देखिए 10 पॉइंट। आप देखिए ये यहां अगर आप गौर करें तो इसका ये 3rd डिजिट जो है ये 3 है, ये 5 से कम है, तो लिहाजा कुछ भी नहीं होगा, बस सिर्फ ये जवाब आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 3rd डिजिट जो डेसिमल के बाद आ रहा है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है आपने, ये 5 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे, ये आंसर बन जाएगा, 1 नंबर बढ़ा देंगे, यानी 5 है ना तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह ये इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। अब बिल्कुल इसी तरह राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस तक करना है। अब इसमें एक आपको करके मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज अब आपके पास है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसमें एक बता देती हूँ, जैसे सपोज आपके पास है, क्योंकि इसमें ये नंबर बड़ा आ रहा है इस वजह से मैं ये चूज कर रही हूँ, 206.4176। अब देखिए इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर आप देखें ये आंसर आपने निकालना है कितने, 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, सही है। तो अब लेकिन 4th प्लेस पे जो है वो 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, राउंड ऑफ क्या होगा, ये राउंड ऑफ का आंसर आ जाएगा 206.418। आ गई बात समझ में। अब चलिए रिव्यू एक्सरसाइज खुद करेंगे और ये आपका पूरा ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम।